हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है संस्कृति को परिभाषित करें और इसकी विशेषताओं या तत्वों का वर्णन करें। मनुष्य संस्कृति का निर्माता होता है। मनुष्य के पास से उसकी संस्कृति को हटा दिया जाए तो जो कुछ शेष रहेगा वह निश्चित ही मानव नहीं बल्कि एक प्रकार का पशु होगा। प्रायः यह कहा जाता है कि संस्कृति ही मानव की यह विशेषता है जो उसे पशुओं से अलग करती है। मनुष्य दो प्रकार के पर्यावरण में रहता है। पहला प्राकृतिक पर्यावरण तथा दूसरा मनुष्यकृत पर्यावरण। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो उपाय मनुष्य खोजता है वह आगे आने वाली पीढ़ी को स्वतः हस्तांतरित हो जाता है। E.A. हॉवेल के अनुसार संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है जो किसी समय के सदस्यों की विशेषताओं को बतलाता है, इसलिए वह प्राणी शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं होता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री टायलर के शब्दों में संस्कृति वह संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचरण, कानून तथा अन्य सामर्थ्य एवं आदतें समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति द्वारा अर्जित की जाती है। पिडिंगटन ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए लिखा है, संस्कृति उन भौतिक या बौद्धिक साधनों या उपकरणों का संपूर्ण योग है जिनके द्वारा मानव अपनी जैविक तथा सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि तथा अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है। A.L. क्रोवर के अनुसार संस्कृति मनुष्य की एकमात्र विशेष उपज है और सृष्टि में इसका एक विशेष गुण है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री वाल्टर ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए लिखा है, संस्कृति कार्य तथा विचार की सीखी हुई वह पद्धति है जो एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के सदस्यों को प्रदान की जाती है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह जीवन की महत्वपूर्ण समस्याओं का जांचा हुआ समाधान इंतजाम करती है। उच्च प्राणियों में पुराने लोगों से नए लोगों में सीखी गई आदतों का हस्तांतरण देखा जा सकता है। केवल मनुष्य में ऐसे संचारणों का इतना व्यापक महत्व है कि यह उसके जीवन के समायोजन में प्रधान कारक का निर्माण करता है। संस्कृति को मनुष्य का विशिष्ट तथा महत्वपूर्ण लक्षण समझा जा सकता है, लेकिन निश्चयपूर्वक यह एक समूह का लक्षण होता है, अकेले व्यक्ति का बड़ा आविष्कार नहीं। मेलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की एक व्यवस्था तथा उद्देश्यमूलक क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। J.S. स्लॉटकिन लिखते हैं, संस्कृति समाज में पाई जाने वाली प्रथाओं का अंग है और जो कोई भी इन प्रथाओं के अनुरूप कार्य करता है संस्कृति में भाग लेता है। जैविक दृष्टि से किसी भी समाज की संस्कृति वह है जिसके द्वारा सामाजिक प्रथाओं का अनुसरण किया जाता है। संस्कृति को परिभाषित करते हुए मैकाइवर और पेज लिखते हैं, हमारे रहने तथा सोचने के तरीकों में, रोज की अंतःक्रियाओं में, कला में, धर्म में, मनोरंजन तथा आमोद प्रमोद में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति ही संस्कृति है। उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि संस्कृति का अभिप्राय उन सभी भौतिक तथा भौतिक वस्तुओं, कला, विचार, प्रथा, विज्ञान आदि से है जो मनुष्य के पास विद्वान है। संस्कृति के माध्यम से ही एक समाज को दूसरे समाज से पृथक किया जा सकता है। इसके अंतर्गत बौद्धिक तथा अबौद्धिक दोनों प्रकार के तथ्यों का समावेश होता है। इस तरह संस्कृति एक अखंड व्यवस्था नहीं है, इसके अंतर्गत अनेक छोटे छोटे भाग होते हैं और इन सब में जो संगठन है वह संस्कृति है। अब हम लोग जानेंगे संस्कृति की विशेषताएं। प्रसिद्ध विद्वानों ने जिस तरह संस्कृति को परिभाषित किया है उसे देखकर संस्कृति की कुछ मुख्य विशेषताएं परिलक्षित होती है। ये विशेषताएं निम्नांकित है। पहला है, संस्कृति परिवर्तनशील है। संस्कृति हमेशा परिवर्तनशील होती है। समाज की परिस्थितियां जिस तरह परिवर्तित होती है उसी तरह व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति में भी बदलाव आता है। किसी समय पत्थर के बने तेज हथियार मनुष्य के लिए तेज हथियार माने जाते थे, पर बाद में लोहा से बना हथियार तेज हथियार माना जाने लगा। इसी तरह पहले खाना बनाने के लिए लकड़ी या कोयला की सुविधाजनक माना जाता था, लेकिन आज गैस, बिजली, हीटर आदि सुविधाजनक माना जाता है। संस्कृति स्थिर या सीमित नहीं रहती, इसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। दूसरा,
संस्कृति सीखे हुए आचरण है। जो आचरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और जिन्हें हम समाज में सीखते हैं वे संस्कृति है। गुरु शिष्य का आचरण, छोटे बड़े का संबोधन, गायन, नृत्य आदि सीखे हुए आचरण होते हैं। इस संबंध में प्रसिद्ध विद्वान लुनबर्ग ने कहा है, संस्कृति जैविक विरासत नहीं है, यह सामाजिक सीख पर आधारित है। संस्कृति के आधार पर आचरणों के प्रतिमान स्थापित किए जाते हैं, जैसे बच्चों का आचरण, शिष्यों का आचरण, मालिक मजदूर का आचरण इत्यादि। तीसरा, संस्कृति शिक्षात्मक है। उचित अनुचित धारणा का परिणाम ही संस्कृति है। सत्य असत्य, भला बुरा आदि ये शिक्षा छोटों को बड़ों से प्राप्त होती है। अतः समाज में किसी व्यक्ति के कार्य का परिणाम यदि अच्छा होता है तो लोग उसका अनुसरण करते हैं। जैसे जनरीति परंपरा का रूप लेकर संस्कृति का अंग बनती है। चौथा है संस्कृति सार्वभौमिक स्वीकृति है। समाज तथा व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की विधियां का नाम संस्कृति है। इसलिए कोई भी आचरण संस्कृति का अंग इस समय तक नहीं बन पाता जब तक पर्याप्त संख्या में लोग उसे स्वीकार नहीं कर लेते। इसलिए संस्कृति एक सार्वभौम स्वीकृति है। पांचवा, संस्कृति आचरण संगठित प्रतिमानों के रूप है। समाज में कोई आचरण स्वीकृत हो जाने पर संस्कृति यह आशा करती है कि सभी व्यक्ति उसी आचरण के अनुसार कार्य करें और उसी आधार पर उस आचरण का नामांकन हो। जैसे कोई व्यक्ति बच्चों जैसा आचरण करता है तो उसे बचकाना आचरण कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति के आचरण का स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता, इसका महत्व समाज के इन लोगों के सापेक्ष होता है। समाज में कुछ विशेष आचरण पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। कोई पुरुष स्त्रियां जैसा आचरण करता है तो उसे जनाना आचरण तथा इसके विपरीत कोई स्त्री पुरुषों जैसा आचरण करते हैं तो उसे मर्दाना आचरण कहते हैं। इस तरह संस्कृति से सीखे हुए आचरण संगठित प्रतिमानों के रूप होते हैं। छठा है संस्कृति के प्रतिमान भौतिक, अभौतिक एवं हस्तांतरित होते हैं। संस्कृति की एक और मुख्य विशेषता है कि इसके प्रतिमान भौतिक, अभौतिक और हस्तांतरित होते हैं। कलम, मोटर, टेलीविजन आदि भौतिकवादी प्रतिमान हैं। व्यक्ति के आचरण, प्रथा, परंपरा, विचार आदि निरंकार वस्तुएं हैं जो अभौतिक प्रतिमान हैं। इस तरह भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति किसी न किसी तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है। अतः हम देखते हैं संस्कृति के प्रतिमान भौतिक व अभौतिक दोनों हैं और दोनों प्रतिमान हस्तांतरित होते हैं। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।